अमिता रक्षाबंधन मनाकर मायके से लौट आई। आते ही उसने अपनी पर्स खोली और उसमें से अपनी भाभी द्वारा दिए गए शगुन के लिफाफे निकाले। अमिता ने बहुत उत्सुकता से पहला लिफाफा खोला जो उसके पति सोहम को मिला है। लिफाफे के अंदर रखे रुपए देखकर अमिता का मुंह बन गया। 2100 रुपए। फिर अमिता ने जल्दी से अपना लिफाफा खोला तो उसमें भी 2100 रुपए। अमिता ने अपने दोनों बच्चों के लिफाफे चेक किए, उनमें भी 500 रुपए हैं। अमिता ने अपना माथा पकड़ लिया। हे भगवान, इतनी कंजूसी! मैं उनके दोनों बच्चों को 5-10 रुपए देकर आई हूँ तो भाभी को थोड़ा सा बढ़ाकर रुपए देने चाहिए थे। और मैं चौके हलवाई की 1 किलो शुद्ध देसी घी की मिठाई ले गई थी, सो अलग। मिठाई से अमिता को याद आया कि भाभी ने 2 डिब्बे मिठाई भी तो दी थी, देखूं जरा उसमें क्या है। अमिता ने मिठाई के डिब्बे खोले तो उसमें मेवा के लड्डू और बेसन के लड्डू निकले जो भाभी ने खुद अपने हाथों से बनाए हैं। लड्डू के डिब्बे खुलते ही लड्डुओं में समाई शुद्ध देसी घी की महक और सौंधापन हवाओं में घुल गया तो लड्डू देखते ही अमिता के मुंह में कड़वाहट घुल गई। घर की बनी मिठाई। वाह, मामी ने लड्डू दिए हैं। अमिता के दोनों किशोर बच्चे लड्डू देखते ही खुश हो गए। मामी के बनाए लड्डुओं का तो कोई जवाब ही नहीं है, कहते हुए दोनों बच्चों ने डिब्बे से लड्डू उठाया और खाने लगे। अमिता ने उन्हें गुस्से से घूरा तो सामने बैठे अमिता के पति सोहम ने कहा, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम्हारे भैया भाभी ने इतना मान सम्मान आग्रह करके हमको बुलाया, यथासंभव खूब आवभगत करी, दोबारा फिर जल्दी से आने के लिए कहा। जब तक हमारी गाड़ी उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गई तब तक भैया भाभी दरवाजे पर खड़े रहे। अमिता तुम्हारी माँ नहीं है, फिर भी तुम्हारी भाभी ने कभी इसका एहसास तुम्हें नहीं होने दिया और तुम हो कि रुपयों से उनका प्यार तोल रही हो। अमिता सोहम को कुछ जवाब देने ही वाली थी कि तभी अमिता की पड़ोसन सहेली दर्शना आ गई। दर्शना को देखते ही अमिता की आंखें चमक उठी। वह मन ही मन सोचने लगी, दर्शना भी तो रक्षाबंधन में मायके गई थी, इसका मायका तो खूब संपन्न है, इसे तो खूब मिला होगा। आओ दर्शना, कैसा रहा तुम्हारा रक्षाबंधन? अमिता ने दर्शना को अपने पास बिठाते हुए पूछा तो दर्शना का मुंह लटक गया। क्या बताऊं अमिता, जब मैं मायके पहुंची तो पता चला भैया भाभी 2 दिन पहले ही मनाली घूमने निकल गए हैं, जबकि उन्हें मैंने बता दिया था कि मैं रक्षाबंधन पर मायके आ रही हूँ। दर्शना की बात सुनते ही अमिता के मुंह से निकल पड़ा, ओहो, ये तो बहुत गलत किया तुम्हारे भैया भाभी ने, उन्हें जाना ही था तो तुम फोन करके बता देते। दर्शना ने उदास स्वर से कहा, वही तो, और मैंने जब पापा से कहा पापा आप ही बता देते तो पापा ने कहा कि तुम्हारी भाभी ने बताने से मना किया था, वो कहकर गई थी कि तुम आ रही हो तो आ जाओ। ये बात सुनते ही अमिता तुनक गई। वाह भाई वाह, ये भला कौन सी बात होती है, जब भैया ही नहीं मिलेंगे तो राखी किसके बांधोगी? दर्शना ने बताया, भाभी ने शगुन के 5000 रुपए 2 डिब्बे महंगी वाली मिठाई मेरे लिए रख दी थी, वही पापा ने मुझे पकड़ा दी। अमिता ने अफसोस जताते हुए कहा, ये तो तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ दर्शना, तुम 5000 रुपए की लालच में मायके थोड़ी ना गई थी, और राखी बंधवाई, भैया 500 रुपए दे दे, वही बहुत बड़ा आशीर्वाद होगा। कहते हुए अमिता की नजर अचानक अपने पति सोहम पर चली गई, जो अमिता की बात को सुनते हुए मुस्कुरा रहे थे। पति को मुस्कुराता देख अमिता झेप गई। तभी दर्शना ने कहा, मेरी छोड़, तू अपनी सुना, तेरा रक्षाबंधन कैसा रहा? मेरा रक्षाबंधन तो बहुत बढ़िया रहा, अमिता चहक कर बताने लगी। मैं मायके पहुंची तो भैया भाभी दरवाजे पर खड़े मेरा ही रास्ता देख रहे थे। भाभी ने इतने सारे व्यंजन बनाए थे कि क्या बताऊं। भाभी तो मुझे आज आने भी नहीं दे रही थी, कह रही थी अब आई हो तो 2-4 दिन रुक कर जाना। कहते हुए अमिता ने लड्डुओं का डिब्बा दर्शना के आगे कर दिया। लो दर्शना, मेरी भाभी के हाथ के बने लड्डू खाओ। दर्शना ने एक लड्डू उठाकर अपने मुंह में रखा और उसका भरपूर स्वाद लेकर कहा, बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनाए हैं तुम्हारी भाभी ने। मेरी भाभी ने मुझे मिठाई तो बहुत महंगी दी थी, मगर उसमें से बासीपन की महक आ रही है। तुम बहुत खुशनसीब हो दर्शना, जो तुम्हें इतने प्यारे भैया भाभी मिले, बिल्कुल माँ बाप जैसे। कहते हुए दर्शना की आंखों में आंसू भर आए और वो चली गई। सोहम ने मुस्कुराते हुए अमिता की तरफ देखकर कुछ कहना चाहा तो अमिता ने झट से एक लड्डू उठाकर सोहम के मुंह में रख दिया और कहा, मेरे भैया भाभी सबसे अच्छे हैं।